नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल शेयर मार्केट एनालिसिस में। एक स्टॉक जिसके बारे में आप सभी के साथ बात करने जा रहा हूं अभी, स्टॉक का नाम है दोस्तों BHEL यानी कि भेल। इस कंपनी को एक बड़ा ऑर्डर मिला है। अच्छा, ऑर्डर से ना मैं आपको एक इंटरेस्टिंग फैक्ट बताने चाहूंगा इस वीडियो के माध्यम से। बताने जा रहा हूं, बोलने जा रहा था, बताना चाहूंगा निकल गया। तो एक इंटरेस्टिंग फैक्ट बताऊंगा इस वीडियो में ऑर्डर से रिलेटेड। ये इसलिए इंपॉर्टेंट हो गया दोस्तों, ये BHEL के ऑर्डर को देखने के बाद मुझे समझ में आया कि आपके साथ ये व्यू जरूर शेयर करना चाहिए, क्योंकि कल मैंने एक रील शेयर करी थी इंस्टाग्राम पे। 3 ऐसी कंपनियां जिनकी ऑर्डर बुक मार्केट कैप से भी बड़ी है। अब आपको पता है ऑर्डर बुक हमें यह दर्शाता है कि भैया रेवेन्यू यानी कि काम की विजिबिलिटी कितनी है कंपनी के पास। तो मार्केट कैप से ऑर्डर बुक ज्यादा होना अपने आप में काफी बड़ी पॉजिटिव चीज होती है। तो वो 3 इंफ्रा स्टॉक शेयर करे थे। इनफैक्ट एक कंपनी तो ऐसी थी जिसका टोटल मार्केट कैप 5,000 करोड़ है और ऑर्डर बुक 20-25 हजार करोड़ की, यानी मार्केट कैप टू ऑर्डर बुक ऑलमोस्ट 4 to 5 टाइम्स। ये एग्जैक्टली टाटा मोटर्स की तरह है कि एक समय पे टाटा मोटर्स का मार्केट कैप 60-70 हजार करोड़ का था और सेल्स 3 लाख करोड़ की हो रही है। तो वो वाला केस इस स्टॉक में भी है। अभी मैं ऑर्डर बुक के बारे में आपके साथ एक इंटरेस्टिंग फैक्ट शेयर करूंगा। उससे पहले भेल की डिटेल्स आपके साथ शेयर करता हूं। दोस्तों, भेल को एक 10,000 करोड़ का ऑर्डर मिलता हुआ दिखा है। 1600 मेगावाट थर्मल पावर स्टेशन बनाएगी कंपनी, जिसके लिए ऑर्डर मिला है। दामोदर वैली कॉर्पोरेशन कोलकाता से ये ऑर्डर मिलता हुआ दिखा है, जिसके लिए लेटर ऑफ इंटेंट आ चुका है। EPC बेसिस पर झारखंड के कोडरमा जिले में प्रोजेक्ट ये होगा आपका, और 52 हफ्ते में पूरा करना होगा ऑर्डर। ये जो 10,000 करोड़ का ऑर्डर है, इसको 52 मंथ्स में कंप्लीट करना होगा। अगर मैं इसको राउंड फिगर में करूं तो 12 पंजे 60 होते हैं अपना। तो ऑलमोस्ट आप कह सकते हो 4.5 साल में ये ऑर्डर को कंप्लीट करना होगा, आप ये कह सकते हो। ठीक है जी। आगे, अंतरराष्ट्रीय बिडर्स को पीछे छोड़ दिया है भेल ने और ये ऑर्डर खुद पकड़ता हुआ दिखा है। ऑर्डर्स में बायोल, टरबाइन, जनरेटर और अन्य वर्क सप्लाई भी शामिल हैं। मजबूत ऑर्डर इनफ्लो के साथ अभी टोटल ऑर्डर बुक भेल की हो चुकी है 1,40,000 करोड़ की। अभी मैं एक बार पहले तो भेल का ही मार्केट कैप शेयर करना चाहूंगा कि कितना है। 1,40,000 करोड़ की ऑर्डर बुक हो चुकी है इस ऑर्डर के साथ, और टोटल मार्केट कैप 1,12,000 करोड़ का है। तो ये एक और कंपनी ऐसी होगी जिसका मार्केट कैप कम है, ऑर्डर बुक ज्यादा है। मैं उस पर आऊंगा। थोड़ी मैंने टाटा मोटर्स का एक आपको एग्जांपल दिया था, वो थोड़ा सा डिफरेंट था, क्योंकि उसकी ऑर्डर बुक नहीं थी, उसकी सेल्स थी। मार्केट कैप टू सेल्स ज्यादा हो जाए ना, तो वो तो बहुत ही पॉजिटिव हो जाता है। ऑर्डर बुक का थोड़ा सा डिफरेंट है, वो मैं अभी बताऊंगा। पहले पूरी डिटेल शेयर करता हूं। 14 जून को 3,500 करोड़ का ऑर्डर मिला कंपनी को। 14 जून को ही एक 7,000 करोड़ का ऑर्डर मिला। 27 जून को 13,300 करोड़ का। इस वित्तीय वर्ष में 60,000 करोड़ से अधिक के ऑर्डर मिलने का अनुमान है करंट फाइनेंशियल ईयर में। इसी के चलते नुवामा बुलिश होते हुए दिख रहे हैं और 400 रुपए का लक्ष्य दे रहे हैं भेल पे। और ICICI सिक्योरिटीज भी बुलिश है और ऑलमोस्ट 370 का टारगेट है। अब आता हूं मैं इंटरेस्टिंग फैक्ट पे। देखो, ऑर्डर मिलना जरूरी नहीं है सब कुछ बढ़िया हो गया। ऑर्डर आपने ले लिया, ऑर्डर आपको कब मिलता है पहले आपको यह सोचना होगा। आप कभी भी देखते हो ऑर्डर मिलते ही शेयर का प्राइस भागता है, लेकिन एक्चुअली में ये गलत है। आपको यह देखना है कि ऑर्डर मिलने की वजह क्या होती है। ऑर्डर मिलने की वजह होती है आपकी बिडिंग सबसे सस्ती। 10 बिडर्स बैठे हैं सामने से, आपने कहा कि मुझे एक रोड बनवाना है, रोड A बनवाना है। ठीक है, आप बताओ कि आप में से कौन कितने रुपए में ये वाला रोड इतने किलोमीटर बना सकता है इस क्वालिटी का। मैंने बिड लगा दी कि भैया मैं 1,000 करोड़ में बनाऊंगा। सामने वाले ने बिड लगाई है मैं 1,300 करोड़ में बनाऊंगा। उसने लगाई है वो कितने में बनाएगा। और किसी ने बिड लगा दी कि एक बंदा 999 यानी 999 करोड़ में बना देगा, यानी कि सबसे सस्ती उसकी हो गई। मेरे से 1 करोड़ सस्ती है लेकिन सस्ती उसकी होगी, तो उसको ऑर्डर मिल जाएगा। अब ऑब्वियस सी बात है, 999 करोड़ में वो व्यक्ति बना रहा है। एक 1,300 मांग रहा था उसी काम के, एक 1,500 मांग रहा था, वो 999 में बना रहा है। तो जब वो इतनी कम लागत में बना रहा है तो क्या वो प्रॉफिट बना लेगा उसमें से? क्योंकि यहाँ ऐसा तो है नहीं कि आप कॉस्ट कटिंग कर दो, आप रोड में सीमेंट कम, रोडी कम भर दो। कॉस्ट कटिंग नहीं कर सकते। आपका गवर्नमेंट का काम होगा, किसी बड़े प्रोजेक्ट का काम होगा। कॉस्ट कटिंग करोगे, दिक्कत खराब हो जाएगी, आगे ऑर्डर नहीं मिलेगा और उसके लिए आपको दिक्कतें और झेलनी पड़ेंगी, जिसकी वजह से आपका मार्केट नाम खराब होगा। ठीक है, मार्केट वैल्यू खराब होगी। तो कॉस्ट कटिंग नहीं कर सकते। तो आप उसमें कितना अपना पैसा बचा लोगे, यानी मार्जिन, प्रॉफिट। और भेल को लेकर सबसे ज्यादा कंसर्न रहा है। इसको लेकर काफी रिपोर्ट ऐसी भी है भेल पे कि इनके पास ऑर्डर्स तो हैं
लेकिन पैसा नहीं बचता, सस्ते सस्ते ऑर्डर ले लेते हैं, ऑर्डर बुक बढ़ा लेते हैं, उसमें मार्जिन कुछ निकलता नहीं है। तो हम क्यों इसको पॉजिटिव लें? ठीक है, पहली बात तो ये थी जो आपको मैंने भेल के लिए बताई। अब आता हूं मैं एक इंटरेस्टिंग फैक्ट पे। दोस्तों, हम लोगों ने देखा कि भेल को 10,000 करोड़ का ऑर्डर मिला। हम लोगों ने देखा कि ऑर्डर बुक सीधे 1,30,000 करोड़ से 1,40,000 करोड़ की हो गई। लेकिन हम लोगों ने ये नहीं देखा कि ये 10,000 करोड़ का ऑर्डर अगले 52 महीनों के लिए है, अगले 4.5 साल के लिए है। मैं 4 साल भी ले लूं तो फिर ऑर्डर तो 2,000 करोड़ रुपए मेरे लिए पर ईयर पड़ा, तो फिर क्या ऑर्डर निकला? ये कुछ भी तो नहीं रहा। ऐसी ऑर्डर बुक बड़ी हो जाती है लेकिन वो काम होता है 5-7 साल के लिए, तो उसको मैं डिवाइड करूंगा तो वो बहुत छोटा रह जाता है। तो ये मेरे लिए एक चिंता का विषय है। हम हमेशा ऑर्डर बुक देखते हैं, उसमें हमें ये देखना चाहिए करंट वित्तीय वर्ष में कितना प्रोजेक्शन है इनका करने का और अगले का कितना है, वो हमारे लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट होना चाहिए, मुझे ऐसा लगता है। तो ये सारी चीजें थी जो मैंने आपके साथ डिस्कस करी। होप आपको सारी चीजें समझ में आई होंगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ ग्रेट डे गाइस।